आज का विषय है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या होता है? रुधिर विज्ञान है, अर्थात रक्त विज्ञान, जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। इसमें रक्त बनाने वाले अंगों जैसे अस्थि, मज्जा और रक्त से संबंधित विकारों जैसे एनीमिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया का अध्ययन करते हैं। इसके माध्यम से हम निदान, उपचार और रोकथाम करने का प्रयास करते हैं। होम्योपैथी के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार ये लाभप्रद है, इस बारे में आप चर्चा करेंगे। तो हम कुछ बीमारियां ले लेते हैं, उन बीमारियों पर होम्योपैथी की किन दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए उस बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एनीमिया की। एनीमिया, जिसे हिंदी में रक्त अल्पता भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और थकान, कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं। तो होम्योपैथी में कौन सी दवा है जो इसके लिए उपयोगी है? उसके लिए पहली दवा का नाम मैं बता रहा हूँ, उसका नाम फेरम फास्फोरिकम 6 दूसरी दवा जो है वो है कैल्केरिया फास्फोरिकम 6। ये दोनों दवाओं में पहली दवा अकेले अगर लेंगे उससे लाभ हो जाता है तो दूसरी दवा की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु अगर कम लाभ होता है तो दोनों दवाएं साथ में ली जा सकती है। तीसरी दवा जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है चाइना। चाइना मदर टिंचर में 5-5 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। इसको पानी में मिला के लिया जा सकता है। इससे एनीमिया या रक्त अल्पता जो है ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर की। तौर पर वे सेल स्टेम सेल से आते हैं जिनका काम किसी भी तरह से लाल सेल को बनाना, उसे विकसित करना होता है। जब स्टेम सेल इस काम को नहीं कर पाते हैं तो उसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। इसमें जो दवाएं काम में आती हैं उनका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की विशेषता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, गर्म चीज़ों से लाभ होता है, अर्थात गर्म पानी पीना अच्छा लगता है, ठंडी चीज़ें पसंद नहीं होती है, रात को नींद खुल जाने बाद नहीं आती है, बेहद बेचैनी होती है। दूसरी दवा का नाम है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन दवा जो है, ये अगर हमें पता चल जाता है कि ल्यूकेमिया है तो इस दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। अगली दवा है फास्फोरस। फास्फोरस में बहुत सारे लक्षण हैं, इनसे मिलान करके अगर हम दवा देंगे तो ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में लाभ होगा। अगली दवा जिसके बारे में हम चर्चा करने जाएंगे उसके रोग का नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है, उसमें क्या होता है कि रक्त संबंधित विकार है जिसमें अपने परिवार से उनको जो जीन्स में समस्या आ जाती है, इसके कारण रक्त अल्पता हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए हमें जो दवाएं काम में आती हैं उनका नाम नेट्रोमोर, फेरम मेटलिकम, ट्यूबरकुलोसिन। अब हम अगली जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक दुर्लभ आनुवंशिक रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त ठीक से नहीं जमता है। इस कारण चोट लगना हो सकता है, सर्जरी की बात हो सकता है और कभी भी असामान्य रूप से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। ये विकार तब होता है जब रक्त के थक्के बनाने वाले पर्याप्त प्रोटीन नहीं होते हैं। इससे होता यह है कि जो रक्त है अगर बहना शुरू हो गया, आंतरिक बहाव शुरू हो गया, तो उसको रोकना बहुत कठिन होता है। इसमें सबसे अच्छी जो दवाएं काम करती हैं उसमें फास्फोरस, दूसरी दवा है लेकेसिस और तीसरा है प्रोटोनस। इन दवाओं से इसमें आराम आता है। अगला रोग है थ्राम्बोसिस। थ्राम्बोसिस एक ऐसी जानलेवा स्थिति है जिसमें रक्त वाहिका यानी नस या धमनी के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है या धीमा हो जाता है। इसके कारण से रक्त का बहना जब अवरुद्ध हो जाता है तो शरीर में कहीं भी दिल का दौरा, स्ट्रोक या अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उसके लिए जो दवा हम उपयोग में लेंगे उसका नाम है सिकेल कोर, विपेरा और अन्य कोई दवा हो तो वो भी लक्षण के अनुसार दी जा सकती है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको उपयोगी लगता है तो इसे पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम होम्योपैथी वाले लोग या होम्योपैथी से जिनको पसंद है उनके लिए कौन कौन से रोगों की दवाएं हो सकती हैं उसकी जानकारी आपको देना होता है। आशा है होम्योपैथी को बढ़ावा देने में हम मदद करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।